Mr. Narendra Modi visited the northern state of Uttar Pradesh. The visit is part of his 10-day tour across 12 states and union territories ahead of the 2024 Lok Sabha elections. Early in the day, the Prime Minister launched development projects worth over $4 billion, inaugurating 15 airport projects, including 12 new terminal buildings. Northern state of Uttar Pradesh, and during his visit, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stone of projects worth more than 42,000 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi also inaugurated and laid the foundation stone of 15 airport projects across the country. 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। ये चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था लाइक हम इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए टर्मिनल भवनों सहित 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस आयोजन को सबसे बड़ा इंफ्रा एडिशन के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें नए हवाई अड्डों, विस्तारित टर्मिनलों, आगामी हवाई अड्डों और अन्य संबंधित सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस परियोजना में पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के 12 नए टर्मिनल भवन शामिल हैं। साथ ही रविवार को कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों के लिए आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके अलावा भविष्य में मांगों को पूरा करने के लिए दतिया, उदयपुर, जोधपुर और राजमुंदरी में नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखी गई। 12 नए टर्मिनल भवनों को 8,903 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया जा रहा है, जिसमें सालाना 615 लाख यात्रियों की सेवा करने की संयुक्त क्षमता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वो मैं सिंधिया साहब को सुन रहा था, वो सेंगे 42,000 इंडियन करोड़ रुपए, 42,000 इंडियन करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट आएंगे और ये सारी वर्चुअल इनॉग्रेशन होगी 16 एयरपोर्ट्स की। सारी बात है, आप हर जगह पे तो नहीं जा सकते, ठीक है। जो टोटल मेरा ख्याल है कोई 98 जो 42,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। और ये सारे के सारे जो नई टर्मिनल बिल्डिंग्स हैं ये पुणे, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़ और चित्रकूट, ये उधर जो है वो होंगी ये बिल्डिंग्स। और मज़े की बात ये है कि अदर दैन दैट कि ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप इनको देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मतलब दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मच नीडेड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक समझ आ गई है कि हमने क्या करना है। इस साइड थी ना बॉर्डर की, वहाँ पे कोई था ही नहीं। लाइक हम ये चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया वाले कितने डेवलप है। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। यार हमारा एरिया इतना गरीबों वाला लग रहा था, पता लग रहा था लाइक हम जैसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश गरीब मुल्क है, उनकी शक्ल ही गरीबों वाली होती है। मुझे हम पाकिस्तानी की शक्ल ही गरीबों वाली लग रही थी। राइट्स है ना, वो इंडिया में आके स्टे करें और उसके बाद फिर जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनॉग्रेट किए तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स, न्यू 15 एयरपोर्ट्स, 12 टर्मिनल।
15 एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल को इनॉग्रेट किया है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सिर्फ जो मेन बड़े सिटीज़ हैं इनमें हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर इस्लामाबाद, एक चीज़ ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सिटी है उसका जो अपना एयरपोर्ट है वो उसके अंदर है ही नहीं, वो उससे तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर उसके बाहर उन्होंने बना दिया है सिटी से। रावलपिंडी का भी करीब वो नहीं पड़ता। दूसरी बात ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो सबसे पहले रोड्स और एयरपोर्ट्स और ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। हमारा ये है कि हमें इस्लामाबाद और पिंडी के अराउंड या किसी भी मेन सिटी के अंदर एक एयरपोर्ट है, उसके अराउंड जितने भी 5, 8, 9 सिटीज़ हैं उनमें एयरपोर्ट ही कोई नहीं है। हमारे अगर जनूबी पंजाब में मुल्तान में एयरपोर्ट है तो उसके करीब किसी भी शहर में एयरपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। और पिछले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिर्फ एयरपोर्ट्स की बात नहीं है। मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि पिछले जो कुछ अरसे से पिछले 9 सालों में एयरपोर्ट्स की तादाद भी डबल हो गई है, ठीक है जी। मेरे ख्याल है 74 से 140 हो गई है। उनको समझ आ गया कि हमने मिडल ईस्ट की मार्केट को कैसे खींचना, और ये सारी एशिया पैसिफिक के लोग जिनको ये कह रहे हैं ना हम इंडो पैसिफिक एंड अफ्रीका और मिडल ईस्ट, और ये यकीन करके मानिए ये सारे अफ्रीका से जहाज उड़े करेंगे, ये यहाँ आया करेंगे इंडिया एंड यहाँ से ये यूरोप और ये मिडल ईस्ट जाया करेंगे, या यूरोप भी यहीं से जाएंगे। मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागढ़ मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। डॉन ने ये पब्लिश किया है